नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रथमेश और आप देख रहे हैं दशावतार की कहानी। भाग में आपने देखा कैसे हिरण्यकश्यप के घर जन्मा एक दिव्य भक्त प्रहलाद हर परिस्थिति में भगवान विष्णु का नाम लेता रहा। अब जब प्रहलाद की भक्ति हिरण्यकश्यप के अहंकार को चुनौती देती है, तो कथा पहुंचती है उस क्षण पर जहां शब्द नहीं आस्था बोलेगी। ये है प्रहलाद की अग्नि परीक्षा। हिरण्यकश्यप अब राक्षसों का राजा नहीं, बल्कि अभिमान का जीवित रूप बन चुका था। उसे अब किसी ईश्वर पर विश्वास नहीं था, क्योंकि उसे लगता था अब मैं ही ईश्वर हूं। और जब उसने देखा कि उसका पुत्र प्रहलाद हर समय विष्णु का नाम जपता है, तो उसका क्रोध और भी उग्र हो गया। प्रहलाद, मैं तेरा पिता हूं, राजा हूं, ईश्वर हूं, फिर भी तू बार बार उस विष्णु का नाम क्यों लेता है? प्रहलाद शांत था। उसके मन में ना डर था, ना घृणा, बस भक्ति थी। आप मेरे पिता हैं, परंतु भगवान तो विष्णु ही हैं। वो पालनहार हैं, सबके रक्षक, मेरे भी आपके भी। हिरण्यकश्यप ने क्रोध में गुरुओं को बुलाया। मेरे पुत्र को बदल दो, उसे मेरे नियमों के अनुसार चलना होगा। प्रहलाद को फिर से भेजा गया गुरुकुल में, जहां असुरों की नीतियां सिखाई जाती थीं। लेकिन वहां भी वो बच्चों को समझाता, विष्णु ही सच्चे भगवान हैं। जो सच्ची भक्ति करता है, उसे स्वयं भगवान रक्षा करते हैं। हिरण्यकश्यप अब सहन नहीं कर पाया। उसने कहा, अब इस बालक को खत्म करना ही पड़ेगा। और अब शुरू हुई प्रहलाद की सबसे पहली परीक्षा। उसके खाने में मिला दिया गया जहर, लेकिन प्रहलाद ने हर बार की तरह भगवान विष्णु का नाम लिया। नारायण नारायण। उसने वह भोजन ग्रहण किया, और अगली सुबह वो और भी शांत था, और भी भक्ति में लीन। हिरण्यकश्यप हैरान था, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। अब वो बालक, जिसे मारने की योजना बनाई गई थी, उसकी आस्था को ईश्वर बार बार बचा रहे थे। अब अगला प्रयास होगा, सांपों से बंधन, अग्नि परीक्षा और होलिका की आग। क्या यही है वो रूप जो न दिन में आता है न रात में, न मनुष्य है न जानवर? क्या भगवान विष्णु अब प्रकट होंगे? क्या प्रहलाद की भक्ति जीत पाएगी? देखिए आगे भाग में। अगर ये भाग रोमांचक लगा हो तो लाइक करें और कमेंट करें। जय श्री नरसिंह, जय श्री हरि।